हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में आज का जो टॉपिक है, इसमें हम जानेंगे कि दाखिल खारिज को ऑनलाइन कैसे करेंगे। अगर आपके पास भी नया दस्तावेज है या फिर पुराना दस्तावेज है, उसको दाखिल खारिज ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या स्टेप्स है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना वीडियो को देरी किए और बिना अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाएंगे कंप्यूटर के स्क्रीन पर और ओपन कर लेंगे गूगल क्रोम को। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट जो वेबसाइट है उसको लिखेंगे LRC बिहार। LRC बिहार लिखने के बाद यहाँ फर्स्ट जो आपका लिंक है यहाँ पर बिहार भूमि का, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारा खुल के आता है, इसमें ध्यान से देखें कि एक ऑप्शन है यहाँ पर नागरिक लॉगिन का, इस पर हम क्लिक करेंगे। नॉर्मली क्लिक करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने पहले से पंजीकरण नहीं कर रखा है, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो आपको यहाँ पर आकर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण में यहाँ पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, श्रेणी, जो भी आपका कास्ट है वो चुन के, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर और यहाँ पर वैकल्पिक जो भी आपका रिलेशन वो चुन सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर स्वयं का भी ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी, पता और पूरा फुल एड्रेस लिखने के बाद कैप्चा फिल करने के बाद पंजीकरण पर क्लिक करेंगे तो एक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। उस OTP को डालेंगे तो आपका पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन वो हो जाएगा। उसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पर वही मोबाइल नंबर डालेंगे जो इस मोबाइल नंबर से हमने लॉगिन किया था। तो मोबाइल नंबर डाल के और कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो नेक्स्ट पेज हमारा खुल जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो जैसा देख सकते हैं आप लोग कि जैसे हमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है ओपन होके आ चुका है। इसमें नॉर्मली आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे नया दाखिल खारिज ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। इस ऑप्शन का यूज करेंगे हम नया दाखिल खारिज ऑनलाइन करने के लिए। वैसे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमको सिर्फ ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। एक बात का एक बात का आप ध्यान रखें, इसमें जो प्रक्रिया बताई गई है, अगर इस प्रक्रिया से इस स्टेप को फॉलो करके आप ऑनलाइन करते हैं तो आपका ऑनलाइन किया हुआ ऑनलाइन जो है वो रिजेक्ट ना हो। बाकी किसी और कारण से हो सकता है, मगर जो ऑनलाइन आप कर रहे हैं इसके वजह से आपका जो दाखिल खारिज का ऑनलाइन है वो रिजेक्ट कभी नहीं होगा। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, बहुत सालों से मैं काम कर रहा हूँ और ज़मीन संबंधी सभी काम जो ऑनलाइन द्वारा किए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुशलतापूर्वक इस सारे कामों को करता हूँ। तो आप लोग धैर्य बनाकर इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो लंबा हो सकता है, इस वीडियो को पूरा देखने पे आपको, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो फिर आपको यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखें और आराम से देखें और उसके बाद अपना जो भी आपका कार्य है ऑनलाइन का वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही नया इंटरफेस ओपन होगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें जैसे क्लिक किया हमने तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसमें सबसे पहले हम अपना ज़िला, ये जो भी आपका ज़िला है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो चुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद यहाँ पर अंचल चुनेंगे, जो भी आपका अंचल होगा। अंचल चुनने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है नया दाखिल खारिज आवेदन करें। नॉर्मली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नया दाखिल खारिज आवेदन करें पर हमने क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का होम पेज खुल के आ चुका है। इसमें सारी डिटेल को भरना है। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप में है आवेदक का विवरण। तो सबसे पहला हमें विवरण डालना, आवेदक का विवरण डालना। आवेदक का विवरण वो हो सकता है जो ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, उसका भी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नहीं तो जिन्होंने ज़मीन खरीदा है, जो क्रेता है, विक्रेता नहीं, जो क्रेता है, और क्रेता का विवरण जो है हमेशा हमेशा आप देखिएगा कि 2 नंबर जो भी दस्तावेज होगा, फर्स्ट नंबर में विक्रेता का नाम होगा और दूसरे नंबर पर क्रेता का। तो क्रेता का डिटेल्स आपको आवेदक के विवरण में भरना है। उसके बाद प्लॉट का विवरण भरना है, जो ज़मीन हमने खरीदा है, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, इस प्लॉट के विवरण में भरना है। क्रेता का विवरण में जो हमने अभी आवेदक का विवरण भरा था वही सेम
विवरण यहाँ भरना है। उसके बाद विक्रेता का विवरण भरना है, यानी जिनसे हमने ज़मीन खरीदा उनका यहाँ पर डिटेल्स फिल करना है। उसके दस्तावेज का विवरण डालना है, यानी दस्तावेज यहाँ अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम बारी-बारी से अपलोड करेंगे और आपको बताएँगे कि कैसे-कैसे अपलोड किया जाता है। सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आवेदक का श्रेणी चुनें, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आवेदक कौन सा श्रेणी से आता है। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए गए, जैसे वीडियो, आर्म पोस्ट, फार्म रजिस्ट्री, अदर्स। तो आप इनमें से तीनों में से कोई है तो कर सकते हैं, वरना अदर पे क्लिक करें। उसके बाद आवेदक करने वाले आवेदक का प्रकार चुनेंगे, यानी आप खुद कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। अगर आप खुद अपने जो दस्तावेज है उसको खुद दाखिल खारिज कर रहे हैं या फिर अपने नाम से करवा रहे हैं तो आवेदक स्वयं करता है, ये आप नॉर्मली चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आवेदक का विवरण चुनने के बाद या आवेदक स्वयं करता है, चुनने के बाद आपको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या लिखना है इन सभी फॉर्म में। सबसे पहले आवेदक का पूरा नाम लिखना है, जिनके नाम से ज़मीन है। उसके बाद उनके पिता या पति का नाम, अगर लेडीज़ है तो उनके पति का नाम, जेंट्स है तो उसके पिता का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद आवेदक के बीच में विवरण चुनना है दोनों का। उसके बाद यहाँ पे दाखिल के तारीख में देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल हम जो ज़मीन का ऑनलाइन कर रहे हैं वो हमने ख़रीदा है, सेल किया है या परचेज किया है। तो सेल परचेज का है नॉर्मली ऑप्शन हम यहाँ पे चुन लेंगे। उसके बाद जैसे सेल परचेज चुनेंगे तो रिफ्रेश होता है थोड़ा पेज। उसके बाद यहाँ पर अपना ईमेल डालेंगे। ईमेल डालने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर हमेशा याद रखें, जो आधार में लिंक हो वो देने की कोशिश करें। इससे क्या है कि आगे जो स्टेप आएंगी उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। वर्तमान पता में अपना फुल एड्रेस देंगे। उसके बाद वर्तमान पता और स्थायी पता अगर अलग-अलग है तो अलग-अलग दे सकते हैं। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोनों सेम हो जाएगी। उसके बाद सेव और आगे पर बढ़े जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो अगला नेक्स्ट पेज आपको खुल के आ जाएगा। तो चलिए पूरा फिल करते हैं और आगे की प्रक्रिया बताते हैं। तो जैसे ही हमने सेव और आगे बढ़े ऑप्शन पे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसमें प्लॉट का विवरण हमको डालना है, देख सकते हैं। प्लॉट का विवरण में आपको सबसे पहले क्या चुनना है, हल्का चुनना है, जो भी आपका हल्का होगा यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपका हल्का होगा वो चुनना है। उसके बाद राजस्व थाना मौजा चुनना होगा। ये कहाँ रहता है और कैसे हम चुनेंगे ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, जैसे दस्तावेज आप अपना खोलेंगे, दस्तावेज अपना देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है मौजा बेल्ट मरवाना, ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये मौजा बेल्ट मरवाना जो लिखा हुआ है, अब हल्का क्या होगा, हल्का देखने के लिए आप तो जमाबंदी चेक कर सकते हैं अपना, और नहीं तो आपको दस्तावेज पर लिखा होगा। तो जैसे कि हम मौजा बेल्ट मरवाना है तो ये हल्का भी बेल्ट मरवाना है और मौजा भी बेल्ट मरवाना है, इस वजह से दिया गया। अगर आपका हल्का और मौजा दोनों अलग-अलग होगा तो दोनों अलग-अलग लिखा हुआ होगा दस्तावेज में, या आप ध्यान से आप देख लेंगे। और अगर परेशानी होगा किसी को चीज़ को समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हमने अंचल का नाम डाला और हल्का का नाम और मौजा का नाम डाला तो इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। ओपन करने के बाद यहाँ लिखा जा रहा है क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार हैं, जो ज़मीन बेचे हैं, जिनसे आपने ज़मीन खरीदा है वो अगर जमाबंदी उन्हीं के नाम से है तो यहाँ यस करना है। अगर उनके नाम से जमाबंदी नहीं है तो नो करना है। तो हम फिलहाल यस करते हैं क्योंकि उन्हीं के नाम से जमाबंदी है। और यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन है उनका जमाबंदी को। पहला ऑप्शन है भाग संख्या और पृष्ठ संख्या से, दूसरा है कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। तो ये भाग संख्या और पृष्ठ संख्या में कहाँ मिलेगा, तो भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आपको दस्तावेज पर ही मिल जाएगा। दस्तावेज पर नहीं है तो आप यहाँ पे भाग पृष्ठ संख्या देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन जो जमाबंदी पोर्टल है वो खुल जाएगा। जमाबंदी में भी आपको लिखा रहता है, जैसे कि आप यहाँ पर जिला, अंचल, हल्का मौजा चुनेंगे और उसका प्लॉट नंबर या जमाबंदी नंबर या खाता नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर शो होने लगे। फिलहाल यहाँ जो दस्तावेज में लिखा हुआ है वो हम लिखते हैं। जैसे देख सकते हैं भाग वर्तमान 14, पृष्ठ संख्या 3245। ठीक है, यहाँ भाग वर्तमान लिखा हुआ है, यहाँ पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है, ये हम यहाँ पर डालते हैं। जैसे भाग संख्या और पृष्ठ संख्या डालने के बाद नॉर्मली यहाँ सर्च पर क्लिक कर देंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा खाता खेसरा जो रकबा हमारा खुल के आ चुका है, लेकिन हमको उसी का ऑनलाइन करना है जिसका हमें ज़रूरी है, जिस ज़मीन को हमने ख़रीदा है। यहाँ पर हम ढूंढेंगे 4718, मिल गया। उसके बाद 7.5 डिसमिल हमको ऑनलाइन करना है मात्र, तो यहाँ पर हम बॉक्स पर क्लिक करेंगे। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन और एकड़ में 0 देंगे, क्योंकि एकड़ नहीं है, सिर्फ डिसमिल में है। 7 डिसमिल लिख देंगे और उसके बाद जो भी चौहद्दी है दस्तावेज पर आप देख सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये जो चौहद्दी है, चौहद्दी को बारी बारी से यहाँ लिखेंगे। उत्तर में उत्तर, दक्षिण में दक्षिण, पूरब में पूरब, पश्चिम में पश्चिम। लिखने के बाद यहाँ पर क्या उपरोक्त जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना है, यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम देखेंगे क्रेता का विवरण डालने के लिए हमसे कहा जा रहा है, यानी जो ज़मीन खरीदे हैं जिनका हम डिटेल आवेदक के विवरण में डाले हैं, वही विवरण यहाँ पर हमें फिल करना है। तो इसमें नाम, अभिभावक का नाम, संबंध, मोबाइल नंबर और पता ऑटोमेटिक फिल रहता है। आपको 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि जाति, अगर लिंग भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट है पहले से, आपको जाति जो है यानी कास्ट है वो चुनना होगा। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालकर आपको वेरीफाई करना होगा। मान लेते हैं आपका पास आधार नंबर नहीं है, आधार कार्ड नहीं है अवेलेबल, तो आई डोंट हैव आधार एंड आई डोंट वांट टू शेयर आधार, इस पर भी क्लिक करके आप जो अगला स्टेप है वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आधार नहीं देना चाहते हैं तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, इन चारों में से कोई एक चीज़ देकर आप उसका यहाँ पर नंबर लिखकर, यानी जो दस्तावेज का संख्या, जैसे पैन कार्ड अगर डालते हैं तो पैन कार्ड का नंबर लिखकर पैन कार्ड को यहाँ पीडीएफ फाइल में यहाँ अपलोड कर आप अगला पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सेव और आगे पर नॉर्मली बढ़ जाएंगे। तो चलिए इसको फिल करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो जैसे पूरा क्रेता का विवरण जो है, जो बायर है, उनका सारा डिटेल लिखने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जब जाते हैं तो विक्रेता का विवरण यानी सेलर का डिटेल यहाँ पे डालना होगा, जिनसे जिनसे हमने ज़मीन को ख़रीदा है उनका पूरा डिटेल यहाँ फिल करना होगा। नाम, अभिभावक का नाम, जैसे आपने देखा क्रेता का विवरण में कुछ ऑप्शन जो तो ऑटोमेटिक फिल हो गए थे, मेरे को विक्रेता के डिटेल में नहीं होंगे, क्योंकि क्रेता का विवरण इसलिए ऑटोमेटिक फिल हो जाता है कि आवेदक के विवरण में हमने वो डिटेल डाला था, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक फिल यहाँ पर हो जाता है। विक्रेता का विवरण में ऐसा नहीं है, उसमें पूरा चीज़ हमें फिल करना पड़ेगा, जैसे नाम, अभिभावक का नाम, उनका रिलेशन जो नाम होगा, उसके बाद उनका संबंध चुना होगा, जो भी संबंध है, पिता है, पति है, क्या है, वो सब चुनना होगा। उसके बाद कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद लिंग सेलेक्ट करना होगा, मोबाइल नंबर, पता, आधार नंबर। यहाँ पर आधार नंबर मैंडेटरी नहीं है, क्रेता का विवरण में था मैंडेटरी, और लेकिन इसमें नहीं है। अगर चाहे तो आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए सारी डिटेल को फिल करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो जैसे हमने विक्रेता सेलर का पूरा डिटेल भरा, नेक्स्ट स्टेप पर आए तो कुछ इस प्रकार का ऑप्शन खोल के आ गया। यहाँ बहुत सारी चीज़ें दी गई है। सबसे पहले इन चीज़ों को समझेंगे कि इसमें इन सभी में करना क्या है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा आ रहा है कि अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज जो भी होंगे वो यहाँ पर डाले जाएंगे। अगर नॉर्मल आपका ख़रीदा हुआ ज़मीन है और सारी चीज़ें एकदम फ्रेश है, यानी उनका जमाबंदी पूरा क्लियर है, कोई जमाबंदी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका नॉर्मली यहाँ दस्तावेज संख्या, डीड नंबर कहाँ रहता है वो भी मैं बता देता हूँ। आप जैसे ही देखेंगे दस्तावेज के फर्स्ट पेज पर आपको यहाँ मिल जाएगा डीड नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट पेज पर आपको डीड नंबर मिल जाएगा, 3659 जो है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ तो दस्तावेज का संख्या हो गया, और दस्तावेज की तारीख हमको देखनी, किस दिन हमने किस तारीख को ये ज़मीन जो है रजिस्ट्री करवाया था, तो उसका फर्स्ट पेज पर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं डेट 30/12/2025, इस डेट को हमने यहाँ पर इस डेट को ज़मीन हमने ख़रीदा था। अगर 6 महीने से 3 महीने से पुराना, यानी 3 महीने से पुराना ज़मीन है, आज अप्रैल चल रहा है अभी और हमने जनवरी से पहले ज़मीन को बाय किया है, तो यहाँ पर आप जैसे डिटेल डालेंगे आपको यहाँ पर एक डिटेल देना होगा। डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज कराने का कारण देना होगा कि हमने लेट क्यों किया, जानकारी के अभाव में। अगर आपको 90 दिन से 90 दिन से पहले आपने ज़मीन को ख़रीदा है और 90 दिन के बाद आप दाखिल खारिज ऑनलाइन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपना डिटेल जो है शेयर कर सकते हैं कि हम जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं था हमें कि दाखिल खारिज भी कराना पड़ता है, जैसे ही पता चला तो हमने दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना के लिए ऑनलाइन की जो एप्लीकेशन है हमने डाल दिया। ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। अगर 3 महीने के अंदर में है तो अपना जो भी आपका डेट है वो डाल देंगे, तो ये ऑप्शन डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर डीएसआरओ, आरएसआरओ का चयन करना, यानी आपने कौन से रजिस्ट्री ऑफिस से आपने रजिस्ट्री कराया है, ये भी आपको अगर नहीं मालूम है तो ये भी दस्तावेज़ पर ही मिल जाएँगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो
सबसे फर्स्ट पेज पर सब रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पर आ जाएगा। उसका सब रजिस्ट्री ऑफिस के बगल में ही आपको आपका जो रजिस्ट्री ऑफिस का नाम है वो दिखने लगेगा। और इतना लिखने के बाद इन सब में आप सोचेंगे क्या भरना है। इसमें एक ऑप्शन आ रहा है दर के वाला का। अगर आपने जिससे ज़मीन सबसे पहले ध्यान से इस चीज़ को सुनिए, आपने जिससे ज़मीन को ख़रीदा है, जिनसे आप जो सेलर है, उनका ज़मीन अगर दाखिल खारिज नहीं था पहले और जमाबंदी अपडेट नहीं था और आपने बिना जमाबंदी अपडेट देखे हुए ज़मीन को बाय कर लिया है, तो आपको दरकेवाला भी लगाना होगा। उनका जो दस्तावेज है जो पुराना वाला, वो भी यहाँ पर आपको लगाना होगा और उनका जमाबंदी जो बैक का जमाबंदी है वो भी आपको देना होगा। और यहाँ पर अन्य दस्तावेज, अगर किसी प्रकार का और दस्तावेज जैसे कोर्ट का कुछ ऑर्डर है, कोई दस्तावेज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ रजिस्टर्ड डीड डालकर यहाँ पर सेव और आगे बटन पर क्लिक कर सकते हैं। सारी डॉक्यूमेंट को फिल करके एक ऑप्शन और है, वही बता दूं, दस्तावेज अपलोड करें पीडीएफ लेस देन 2 MB, यानी 2 MB से कम ही होना चाहिए। ऐसा आप स्कैन करें कि 2 MB से कम हो, और 2 MB से कम होने के बाद ही यहाँ पर ये सेलेक्ट कर पाता है। तो करते हैं और आगे की प्रक्रिया बताते हैं। दोस्तों जैसे ही हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन खुल के आएगा मोबाइल सत्यापन का, यानी मोबाइल सत्यापित करें, यानी जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ फिल किया है उसी मोबाइल पर एक OTP आपको जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि OTP प्राप्त करें का एक ऑप्शन है इस पेज पर। तो इस ऑप्शन का यूज करेंगे, OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपके नंबर पर OTP जाएगा वो OTP आपको, तो जो भी OTP है OTP यहाँ पर डाल के पुष्टि करेंगे, यानी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद ये नॉर्मली पूरा फॉर्म हमारा फिल हो जाएगा, OTP वेरीफाई हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म खुल के आ चुका है। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा। इसको डायरेक्ट आप प्रिंट करके PDF बना सकते हैं, PDF बना के अपने पास सेव कर सकते हैं। तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।